in D9 नवमशा चार्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि अगर 8th हाउस में होते नवमशा चार्ट में तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। हाय, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी चैनल। और D9 चार्ट को हमारी सोल की जर्नी के लिए देखा जाता है कि हमारी सोल यहाँ पर किन किन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के लिए आई है, ये D9 चार्ट से पता चलता है। दूसरा, D9 चार्ट को मैरिटल कंफर्ट्स के लिए देखा जाता है कि मैरिज के बाद आपका पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, पार्टनर की क्या खूबियाँ होंगी, क्या खामियाँ होंगी, ये D9 चार्ट से देखा जाता है। दूसरा, D9 चार्ट को प्लेनेटरी स्ट्रेंथ के लिए भी देखा जाता है। अगर कोई प्लेनेट आपके D1 चार्ट में वीक पोजीशन में है लेकिन D9 चार्ट में अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो उसको स्ट्रॉन्ग ही माना जाता है। और अगर कोई प्लेनेट D1 चार्ट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है लेकिन D9 चार्ट में अगर वो वीक पोजीशन में है तो उसको वीक ही माना जाता है। 8th हाउस यानी ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन रिसोर्सेज, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्रा, सैटर्न यानी डिले, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम फ्रेम, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सैटर्न कहीं ना कहीं फियर को भी दिखाता है। तो सैटर्न की प्लेसमेंट अगर 8th हाउस में होती है तो इनिशियल फेस में आप अपने इन लॉज को समझ नहीं पाते हैं और इन लॉज के साथ जो आपके रिलेशन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका लव रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल इंटीमेसी बहुत कम होती है, क्योंकि सैटर्न अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए सैटर्न यहाँ पर कोशिश को दिखाता है, यानी परेशानी को दिखाता है, दिक्कतों को दिखाता है। तो 8th हाउस में अगर सैटर्न होगा तो शुरुआती लाइफ में आप अपने पार्टनर को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं और पार्टनर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो बॉन्डिंग है वो बन नहीं पाती है और जो इमोशनल अटैचमेंट है वो कई बार बहुत कम होता है। और अगर इमोशनल अटैचमेंट अगर होता है तो फिजिकल जो रिलेशन है यानी फिजिकल जो इंटीमेसी है वो बहुत कम हो पाती है। यहाँ पर आपको 8th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए कई बार बहुत फियर भी होता है। कई बार फियर होता है कि कहीं मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरी अर्ली डेथ ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिसके चक्कर में मेरे जीवन का जो भी सुख है वो भंग ना हो जाए। ये सारा फियर शुरुआती जीवन में आपके साथ रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके सैटर्न आपको यहाँ पर मैच्योर बनाता है, मजबूत बनाता है और लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने के बाद आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं और आपका धीरे धीरे करके मिस्टिसिज्म की तरफ, ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ताकि आपको ज्ञान का पता चले, ताकि आपको ये पता चले कि जीवन में जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे का राज क्या है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके ऑकल्ट की तरफ आ जाता है। लेकिन आगे चल के आप बहुत मजबूत हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और कई बार आपका जो करियर है वो भी इसी फील्ड में बन जाता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, आप एक अच्छे हीलर बन जाएं, आप एक अच्छे ऐसे पर्सन बन जाएं जो लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, लोगों के साथ जो भी अचानक से होने वाली चीज़ें हैं उनको मैनेज कर सके। ये धीरे धीरे करके चीज़ें आपको सैटर्न यहाँ पर सिखाता है। लेकिन शुरुआती जीवन में सैटर्न आपको बहुत फियर देता है 8th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके। आपको डर लगता है कि अगर मैं 8th हाउस की चीज़ों को करने पे आया तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई परेशानी आ जाए, बीच में कोई दिक्कत आ जाए। और अगर आप ऑकल्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर आप सीक्रेट नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा फियर होता है। आपको लगता है कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, या मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, या मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता हूँ। ये सारा फियर शुरुआती जीवन में सैटर्न आपको देता है। लेकिन आगे चल के आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। आपके इन लॉज के साथ धीरे धीरे करके जो आपके रिलेशन हैं वो मैनेजेबल होते हैं, वो ठीक होते हैं। आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशन है वो धीरे धीरे करके ठीक होता है। आप अपने पार्टनर की चीज़ों को, अपने पार्टनर की ज़रूरतों को समझ पाते हैं और आप ये जान पाते हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में उसके पीछे का कार्मिक रीज़न क्या है। तो 8th हाउस में अगर शनि होता है तो शुरुआती जीवन में हमें 8th हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके काफ़ी फियर महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो फियर है वो हमारी नॉलेज की तरफ तब्दील हो जाता है और हम 8th हाउस के जो रिसोर्सेज हैं, 8th हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं और अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चला पाते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया
कि शनि की प्लेसमेंट अगर कुंडली के 8th हाउस में होती है D9 चार्ट के, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सैटर्न के बारे में या D9 के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सअप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।